हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th हिंदी व्याकरण के रस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम रस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे सभी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेसिकली रस से आपका अस्थाई भाव से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है आपका रस से कुछ छोटे छोटे पोएम्स के पार्ट्स दिए रहते हैं, उस पार्ट पर आपको बताना होता है कि कौन कौन सा रस आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 50 एमसीक्यू है, इनफ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज का वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ध्यान से रस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सीखते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का। आपसे बताए थे अस्थाई भाव से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, तो आप सारे रस का अस्थाई भाव को एक बार जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। यानी कि देखिए अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है कि जो भाव आपके अंदर में है उसके वजह से जो रस हुआ। जैसे आपने कोई कविता पढ़ा या सुना, उस समय आपको हंसी आ गई, हंसी आया तो उस समय आपका रस क्या हो जाएगा? हास रस हो जाएगा। उसी तरह से क्रोध आ गया तो उसके हिसाब से वीर रस हो जाएगा। तो आपको जब कविता पढ़ते सुनते हैं तो जो तरह का फीलिंग आया उसी से जो रस हुआ उसका नाम होता है। तो यहाँ पे शांत के लिए क्या होता है अस्थाई भाव? ये होता है निर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, विकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको तो इस पोयम को समझना होगा। तो समझने के लिए देखिए बेसिकली हम लोग पूरा डिटेल में तो नहीं समझेंगे, ओवरव्यू करिए कि इसमें फीलिंग क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक तरफ अजगर है, अजगर भाई सांप है, उसके बाद मृगराज है और बटोही। बटोही का मतलब क्या होता है? ये जो घूमने जाता है, जो घूमने जाने वाला जो व्यक्ति लोग होता है उसे बटोही कहते हैं। तो ये बीच में बटोही है और ये अजगर एक साइड मृगराज है और वहीं पे क्या हो गया? मूर्छा खा के गिर गया। तो भाई कोई भी अजगर को देख करके तो डर जाएगा। अब अजगर को देख के डरेगा तो क्या लिखेंगे? डर का भयानक रस होता है। डर का भयानक रस हो गया राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से निकाले। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा जो पति है वो कहाँ है, प्राण प्यारा कहाँ है इस दुख जल निधि में। अब उस बहुत ही बड़ी दुख की बात है, उसकी पत्नी बोल रही है कि मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ चला गया है। मतलब हो सकता है अब दुनिया में नहीं रहा हो, इस तरह का इसमें कुछ कंसेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? शोक रस। शोक रस क्यों? यहाँ पे अपने पति की शोक हो रही है कि पति उसका कहाँ पे चला गया है। आगे है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? देखिए सर्वश्रेष्ठ रस, सबसे बेस्ट रस क्या माना गया है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। अब श्रृंगार रस में क्या होता है कि जब लड़का लड़की किसी प्रेम में आता है तो उसे हम श्रृंगार कहते हैं। इसी में दो पार्ट होता है, इसी में होता है एक तो होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। संयोग में क्या होता है? जब आपस में मिलन होगा तब, और वियोग में क्या होगा? जब बिछड़ेंगे तब। लेकिन दोनों में लड़का लड़की का जो प्रेम होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ रस क्या होता है? श्रृंगार रस। इसी को हम रसराज भी कहते हैं, रसपति भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल जाएगा। आगे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और कोई नहीं है, जिनके सिर पर मुकुट है वो मेरे पति है। अब पति के बारे में बात हो रही है, प्रेम के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। आगे है, उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए सोता हुआ सागर जाग गया क्रोध से। देखिए क्रोध से, तो जब क्रोध आएगा तो क्रोध का कौन सा रस हो जाता है? क्रोध का हो जाता है यहाँ पर आपका रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है आपका उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका जुगुप्सा या घृणा। अब देखिए, अब इसका मतलब बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ है, अब इस जानवर को चिड़िया लोग आ रही है, काट काट के खा रही है, तो वो जो दृश्य है वो बहुत ही गंदा सा दृश्य है।
ऐसा दृश्य है कि आप देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो गंदी सी जो दृश्य बन रहा है कि कुछ चमड़ा नोचा जा रहा है इस तरह का, तो उसे जुगुप्सा कहते हैं। उसका रस हो गया यहाँ पे, ठीक है, विभत्स रस का यहाँ पर हो गया आपका स्थायी भाव जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किसका है? तो ये हो जाएगा रौद्र रस का। रौद्र रस के लिए क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब देखिए इस पोयम को देख करके आपको लग रहा होगा कि एक माँ है जो अपने बेटे की छोटी छोटी दांतों पे देख करके खुश हो रही है, छोटे छोटे दांतों को देख करके खुश हो रही है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इस दांतों पर मोती वारूं। भाई ये तो दांत एकदम मोती मोती की तरह दिख रहे हैं। तो ये क्या, अपनी माँ अपनी बेटे के या बेटी के प्रेम में है। तो जब अपनी माँ अपने बच्चे के प्रेम में होते हैं या तो पिता अपने बच्चे में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। ठीक है, क्या कहेंगे? वात्सल्य रस। उसके बाद है, भाव जिसके हृदय में रहता है उसे क्या कहते हैं? अब जैसे कि आपने कोई रस कोई पढ़ा, कोई कविता, तो जिसके हृदय में वो भाव आया उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आश्रय। आश्रय मतलब होता है जिसके अंदर वो भाव आया उसे कहेंगे आश्रय। नेक्स्ट है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझको, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझको। अब देखिए बोल रहा है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सुकुमार मत जानो, मैं यमराज से भी ज़्यादा, मतलब यमराज से भी युद्ध करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो भाई जो यमराज से युद्ध करने के लिए रेडी होगा वो क्या होगा? उसके अंदर वीरता होगी, उसके अंदर वीरता होगी तभी तो यमराज से युद्ध करने के लिए वो रेडी है। तो वीर रस हो गया। नेक्स्ट है, रे निरिप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब ये जो है क्या बोल रहे हैं कि ये राजा का बालक, ये किसका है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। तो परशुराम बोलते हैं कि हे राजा का बालक, निरिप मतलब राजा, राजा का बालक, तुम काल के बस में होने की वजह से तुम अपने आप के अपनी बोली पे अपने संभाल नहीं रहे हो, तुमको ये नहीं पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो अब वो डरा रहे हैं, अपना गुस्सा में है, बोल रहे हैं कि राजा का बेटा तुमको इतना अकल नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो ये जो क्या गुस्सा को दिखा रहा है, तो ये जब गुस्सा को दिखा रहा है तो लिखेंगे रौद्र रस। ठीक है। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। अब बोल रहा है कि देखिए बहुत ही अच्छा कविता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे राम रतन, मुझे भगवान के रत्न के धन मिल गया है, अब मुझे भगवान मिल चुके हैं, तो अब मुझे और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ों को तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा भक्ति रस। देखिए भगवान की भक्ति में इतना विलीन है कि जब भगवान मिल जा रहे हैं तो और कुछ चाहने की इच्छा नहीं है। तो ये हो गया भक्ति रस। 15 में है, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व माया, क्षण भर को वह बनी अचेत हित न कर सकी कोमल काया। अब देखिए यशोदा माता जब अपने बालक यानी श्री कृष्ण भगवान के मुंह में पूरे संसार को जिस दिन देखती है उस समय वह अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती है, अचेत हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चीज़ को देख ली जो कि पॉसिबल नहीं था, एक ऐसा चीज़ को देखी जो कि पॉसिबल नहीं था, उस मुंह में देखना पूरा संसार। तो इस चीज़ को, इम्पॉसिबल चीज़ को देखने की वजह से उनको बहुत अद्भुत लगा, भाई ये क्या देख लिया मैंने, तो बहुत अद्भुत लगा। तो ये हो जाएगा अद्भुत रस। उठो लाल अब आँख खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अब देखिए, अब देख क्या बता सकते हैं कि माता का बच्चे के प्रति प्रेम दिख रहा है, तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। दुल्हिन गाहूँ मंगलचारी, हम घर आए राजा राम भरतार। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है दुल्हिन गाहूँ मंगलचारी। अब दुल्हिन को बोल रहा है कि अरे तुम मंगल गान गाना शुरू कर दो क्योंकि अब आज राम जी आ चुके हैं। यानी कि इसमें देखिए ये जो सीता माता है, सीता माता का ये स्टोरी बोला जा रहा है कि सीता माता को बोला जा रहा है कि आप अब मंगल गान गाने लगिए, अब खुशियों से गीत गाने लगिए क्योंकि आज आपके राम जी आ रहे हैं। तो देखिए आज आपके राम जी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो श्रृंगार रस होगा, प्रेम है। अब प्रेम है तो यहाँ पे वियोग होगा या फिर संयोग? संयोग होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल रहे, बिछड़ने का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो जब मिलेंगे तो हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। 18 में देखिए, मैं मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हूँ, जय जहियो कोटि घस पर
अबही तेरे गोद न आई हो। देखिए पोयम बहुत अजीब सा लगता है, बहुत सारा ऐसा पोयम होता है जो कि डायरेक्टली हिंदी में नहीं रहता है, अवध में रहता है, मगध में रहता है, बहुत तरह के अलग अलग हिंदी के जो वर्जन है उसमें रहता है। तो आपको बस यहाँ पे कम से कम एक आइडिया लेना होगा, ब्रीफ आइडिया कि किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है। तो ब्रीफ आइडिया देखिए यहाँ पे चंद्र खिलौना के बारे में बात हो रहा है। तो भाई खिलौना कौन खेलेगा, ये तो कोई बच्चा खेलेगा, खिलौना एक बच्चा खेलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वात्सल्य रस। देखिए किस तरह से मैंने इस चीज़ को पकड़ने का एक तरीका सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। डायरेक्टली आप तो पूरा पोयम अगर नहीं भी सकते हैं तो आप कुछ कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट है बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कितनी वीरता के बारे में बता रहे हैं झांसी वाली रानी के बारे में कि बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे उसकी वीरता को दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा वीर रस। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। देखिए कितना हंसी की बात है कि क्या लाइन लिखा गया है कि अरे बुरे समय में देखकर गंजा तुम क्यों रो रहे हो, अरे तुम्हारा तो किसी भी हालत में बाल तक बाका नहीं होगा। जब उसके सिर में बाल ही नहीं है तो बाल बाका कैसे होगा। तो इस तरह से एक हंसी की बात है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, हास्य रस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अब निपटी उठे अचानक कांप। अब देखिए यहाँ पे एक सांप के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे सांप के बारे में बात हो रही है और क्या बातें हो रही है इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अब निपटी उठे अचानक कांप। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलग सी चीज़ें हैं, बिल्कुल पहली बार देखी हुई चीज़ें, यानी कि जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल चीज़ें, उस टाइप का चीज़ है। तो जब आपको इम्पॉसिबल चीज़ मिले, कुछ ऐसी चीज़ जो कि जनरली नहीं देखने को मिलता है, तो उस समय आप क्या लिखेंगे, अद्भुत रस। ठीक है। उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सूता की सुंदर कगरी, और दुश्मन की छन ही, इसमें कौन सा रस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि बोला जा रहा है कि उद्धव अब मुझे ब्रज पसंद नहीं आ रहा है, बोला जा रहा है कि अब मुझे ब्रज पसंद नहीं आ रहा है, जब से तुम गए हो ब्रज से अब मुझे ब्रज पसंद नहीं आ रहा है। कृष्ण भगवान के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम के बारे में है, कृष्ण ये श्रृंगार रस। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कृष्ण भगवान वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों को, जो गोपियाँ, वहाँ के राधा को मन नहीं लग रहा है। तो मन नहीं लग रहा है तो क्या लिखे, अब मुझे ब्रज पसंद नहीं आ रहा है, राधा कहती है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जीत जीत छिटके हार, सेत कहूँ कहूँ रतनारे। देखिए लाइन पढ़ करके आपको क्या लग रहा है, मज्जा मांस के बारे में बात कर रहा है। और अभी आपको बताए थे मांस को खोद खोद के यहाँ पे क्या कर रहा है, जीत जीत छिटके हार, उसको काट काट के छिटक रहा है इधर उधर। तो ये सब क्या दिखा रहा है आपको, ये आपको डायरेक्टली दिखा रहा है विभत्स रस को। यहाँ पर क्या हो रहा है, जुगुप्सा है। देखिए अजीब सा फीलिंग आ रहा है, आपको घृणा लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विभत्स रस। आश्चर्य किस रस का रस अस्थाई भाव है, आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है। तो अभी आपको बताए थे आश्चर्य अद्भुत रस का, एक ऐसा चीज़ देख लिए जो कि जनरली आप नहीं देखते हैं, तो अद्भुत रस हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा करी, दुख ही जीवन की कथा रही क्या, कहूँ आज जो नहीं कहीं पंक्ति में क्या है। अब देखिए दुख के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, आप देखिए दुख के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, करुण रस। ठीक है, दुख के बारे में बात होगा तो करुण रस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सैंपल पेपर से लिए ताकि आपको और भी आसानी से ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, हे खग हे मृग मधुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब क्या हो रहा है, राम जी खोज रहे हैं सीता माता को। हे खग चिड़िया मृग, क्या तुम देखे हो मेरी सीता माता को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राम जी और सीता माता के प्रेम को दिखा रहा है। तो जब ये प्रेम को दिखाएगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर 26 में, तो ये हो जाएगा आपका उत्साह, ये श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पे प्रेम को दिखा रहा है तो श्रृंगार रस। नेक्स्ट देखते हैं, खद्दर कुर्ता भक भकाओ नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसाओ सदा बिहारी लाल। देखिए
पढ़ करके ऐसा लग रहा है खद्दर कुर्ता भग भकाओ, मतलब खद्दर कुर्ता पहन करके भाई नेता जैसी चाल है, तो ये देख करके लग रहा है तो हंसी आ रही है। ये सेकंड में आपको देखिए 26 में क्या आ रहा है, उसके बाद खद्दर कुर्ता भग भकाओ, उसके बाद ये पे देखिए, तो ये देख करके आपको लग रहा है हंसी आ रही थोड़ा सा, तो हास रस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हंसी आ रही तो हास रस हो जाएगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। अब देखिए राणा प्रताप की वीरता के बारे में ये लिख रहा है, राणा प्रताप के वीरता के बारे में, तो ये वीर रस हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा हो जाएगा, राइट आंसर। 30 में देखिए, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं, जिसके अंदर होते हैं उसे तो हम कहेंगे आश्रय, बताए थे, जिसके कारण होगा उसे कहेंगे विभाव, जिसके कारण उसके कहेंगे विभाव। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहिनी हंसे देन देन नट जाए। अब देखिए यहाँ पर मुरली लाल का लुकाए, लुकाए मतलब कि छुपा दिया गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सौ करे भौहिनी हंसे देन नट जाए। अब क्या हो रहा है, ये एक श्रृंगार रस को दिखाया जा रहा है। श्रृंगार रस को कैसे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये जो मुरलीधर है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है। इस जो पोयम है ये प्रेम को दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस। फिर रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना संभार, तो इसका आंसर तो आपको हम बता चुके थे। यहाँ पर क्या होगा, ये गुस्सा को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा रौद्र रस। फिर है किलकत कान्हा घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, फिर बिंब परिकवय धावत, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि चंद बुलावत, आचरा तर लैढ़े ढकाई, सुर के प्रभु को दूध पियावती। देखिए बहुत अजीब सा हिंदी है, जनरली हम लोग भी इतना हिंदी नहीं पढ़ते हैं इतना डायरेक्टली, तो फिर भी चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए जब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी इस चीज़ को लिखा जा रहा है 3rd नंबर पे, तो ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यशोदा माता के बारे में देखिए लिखा हुआ है, चंद्र बुलावत पुनि पुनि जसोदा। अब जसोदा क्या कर रही है, अपने बच्चे को बुला रही है, दूध पियावत, एक बहुत बच्चे से प्रेम के बारे में, तो बच्चे से प्रेम हो जाएगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट है, जहाँ किसी व्यक्ति की विकृति अटपटी बातें वेश एवं बनावट चेष्टा आदि का वर्णन हो, जिसे सुनकर देखकर हंसी आए। अब हंसी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हंसी आएगा तो आप लिखेंगे हास्य रस, हंसी आएगा तो आएगा लिखेंगे आप हास्य रस। नेक्स्ट है, स्थायी भाव के जागृत होने तथा उद्दीपन होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टा कहलाती है। अब देखिए अस्थाई भाव जब जागृत होता है उस समय का जो आश्रय का जो शारीरिक चेष्टा है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तनकर भाला यूं बोला उठा रावण मुझको राणा मुझको विश्राम न दे, मुझसे वैरी का हृदय क्षोभ, तू मुझसे तनिक आराम न दे, चढ़कर अरि मस्तक जीने दे, वैरी शीस माला सीने दे, मुझको सोनित की प्यास लगी बढ़ने दे, शनित पीने दे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राणा प्रताप के यहाँ पर क्या हो रहा है, वीरता को दिखा रहा है, तो ये लिखेंगे वीर रस। फिर है, दुशासन को द्रौपदी की साड़ी खींचते देख भीम ललकार उठा। इसमें उद्दीपन क्या है, देखिए यहाँ पे उद्दीपन का मतलब क्या हो गया कि किसके वजह से रस उत्पत्ति हुआ, किसके वजह से। तो जो दुशासन है जब द्रौपदी की साड़ी खींचता है तो उस समय होता है, तो जब वो साड़ी खींचा उसी समय तो सभी कोई का गुस्सा आया। अगर साड़ी नहीं खींचता तो ये सारा महाभारत भी नहीं होता। तो जब दुशासन जब वहाँ पे साड़ी खींचता है तो वही एक वहाँ पर रस को पैदा करने के लिए वो क्या था, एक ट्रिगर पॉइंट था। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, साड़ी खींचना यहाँ पे उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अब देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब आप बड़ा हो गए तो क्या हो गया, अगर आप पेड़ खजूर की तरह है, यहाँ पे पंछी को तो छाया नहीं दे रहे हैं और पेड़ फल भी लग रहा है बहुत दूर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे देखा कि एक ऐसी चीज़ों को बता रहा है, शांत की चीज़ों को, कि देखिए आपको हमेशा शांत रहना है। बड़ा हो गए तो भी आपको दूसरों की मदद करनी है,
तो यहाँ पर ये शांत रस को दिखा रहा है, क्योंकि दूसरों को मदद करने के बारे में बोला जा रहा है ना, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर की तरह बड़ा हो जाओगे और तुम दूसरों की मदद नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए शांत रस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा मिले मोही मेरो मुख पर लपटायो। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं नहीं माखन खायो, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि मैं माखन नहीं खाया हूँ, मैं माखन नहीं खाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माखन नहीं खाया है, तो क्या ये ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ये क्रोध है, तो क्रोध तो है नहीं, हाथ से हंसने की कोई बात भी नहीं है, करुण दया की भी बात नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है, बार बार पूछा जा रहा है ये अद्भुत रस का, बिल्कुल याद रखिएगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे विस्मय। ठीक है, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय। आपको बताए थे अद्भुत रस का मतलब विस्मय, कुछ ऐसा चीज़ जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मन की उत्पत्ति वेदना, मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ ना कुछ मौन व्यथा थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या वेदना के बारे में, दुख के बारे में बताया जा रहा है। तो जो दुख के बारे में बताया जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, करुण रस, दया आ रही है, मन में कुछ दुख है, वेदना है जो मन ही मन में रह रही है, तो आप क्या लिखेंगे, करुण रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब देखिए कृष्ण भगवान के मुख में पूरे संसार को जब देख लेती है तो यशोदा माता क्या होती है, वहाँ पर अद्भुत यानी कि बहुत आश्चर्य हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे आश्चर्य अस्थाई भाव हो जाएगा। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुख में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या हो रहा है, झांसी वाली रानी का वीरता को बता रहा है, तो ये वीर रस हो जाएगा। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ। देखिए अब कितनी हंसी की बारे में बात है कि भाई इतना बड़ा महावीर हो तो तुम क्या पापड़ तोड़ सकते हो, और क्या बोला, गुस्सा आ जाएगा तो कागज़ को मोड़ सकते हो। तो भाई ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें महावीर की तो कोई बात ही नहीं, तो ये बिल्कुल हंसी वाली बात है। तो हंसी वाली बात है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फोर्थ में डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, हास्य रस। ठीक है, नेक्स्ट है मोक्ष और आध्यात्मिक की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, मोक्ष और आध्यात्मिक भावना से। देखिए मोक्ष मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे लोगों को किसी चीज़ का इच्छा नहीं होता है, किसी चीज़ का इच्छा नहीं, याद सांसारिक जीवन से वो दूर होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शांत रस, संसार के जितने सुख सुविधाएं हैं उनसे वे दूर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिकल सब रोवही रानी, रूपू सिलू बलू तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि ताल बरिहारा बारा। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सिक्स्थ में देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जो रानी है बिकल वे रो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे करुण रस होना चाहिए। यहाँ पर दया हो रहा है, भाई रानी रो रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके लिए रानी रो रही है, तो आप क्या रखेंगे, करुण रस। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब सोता हुआ सागर जग गया, यानी कि उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर आ गया अब क्रोध, क्रोध आ गया, तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रौद्र रस। आगे है चीटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। देखिए चीटी पहाड़ पे चढ़ रही मरने के लिए, और यहाँ पे कपिल देव रेडी है कैच लेने के लिए। भाई तो कपिल देव यहाँ पे चीटी को कैच थोड़ी लेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हास्य रस। शोक किस रस का है अस्थाई भाव, तो शोक हो जाएगा आपका करुण रस का। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस का उदाहरण, कहत नटत रिझत रिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनू ही 100 बात। अब देखिए नैन 100 बात कर रहे हैं, यहाँ पे लजा रहे हैं, तो आप इससे आप थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कौन सा रस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों अभी हम लोगों ने 50 MCQ के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो सीरीज से कुछ फ़ायदा मिलेगा और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे।
वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी। जितना हो सके सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं crackmycbse.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे MCQ के क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सपोर्ट इसी तरह करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।